संविधान की रचना। संविधान सभा ने संविधान रचना की समस्या के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें संघीय संविधान समितियां शामिल थी। इनमें से कुछ समितियों के अध्यक्ष नेहरू या पटेल थे, जिन्हें संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान का मूल आधार तैयार करने का श्रेय दिया था। इन समितियों ने बड़े परिश्रम के साथ तथा सुनियोजित ढंग से कार्य किया और अनमोल रिपोर्ट पेश की। संविधान सभा ने तीसरे तथा छठे सत्रों के बीच मूल अधिकारों, संघीय संविधान, संघीय शक्ति, प्रांतीय संविधान, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों से समितियों की रिपोर्ट पर विचार किया। अन्य समितियों की सिफारिश के बाद प्रारूप समिति द्वारा विचार किया गया। भारत के संविधान का पहला प्रारूप संविधान सभा कार्यालय की मंत्रणा शाखा ने अक्टूबर 1947 में तैयार किया। इस प्रारूप की तैयारी से पहले बहुत सारी आधार सामग्री एकत्र की गई तथा संविधान सभा के सदस्यों को संवैधानिक पूर्व दृष्टांत के नाम से 3 संकलनों की उपलब्ध की गई। इन संकलनों में लगभग 60 देशों के संविधानों से मुख्य अंश उद्धृत किए गए थे। संविधान सभा में किए गए निर्णयों पर अमल करते हुए संवैधानिक सलाहकार द्वारा तैयार किए गए भारत के संविधान के मूल पाठ के प्रारूप की छानबीन करने के लिए अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सभापतित्व में प्रारूपण समिति नियुक्त की। भीमराव अंबेडकर के सभापति को प्रारूपण समिति द्वारा तैयार किया गया भारत के संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को पेश किया गया। संविधान के प्रारूप में संविधान के लिए बहुत बड़ी संख्या में टिप्पणियां, आलोचनाएं और सुझाव प्राप्त हुए। प्रारूपण समिति ने इन सभी पर विचार किया। इन सभी पर प्रारूपण समिति की सिफारिशों के साथ विचार करने के लिए विशेष समिति का गठन किया गया। विशेष समिति द्वारा की गई सिफारिश पर प्रारूपण समिति ने एक बार फिर विचार किया और कतिपय संशोधन समावेश के लिए छांट लिए गए। इस प्रकार के संशोधनों के निरीक्षण की सुविधा के लिए प्रारूपण समिति ने संविधान के प्रारूप को दोबारा चौंकाकर जारी करने का निर्णय किया। 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को पेश किया गया। नवंबर 1948 को संविधान सभा में संविधान के प्रारूप को विचार के लिए पेश करते समय डॉक्टर अंबेडकर ने
प्रारूप की कुछ आम आलोचनाओं का विशेष रूप से इस आलोचना की कि इसमें ऐसी सामग्री बहुत ही कम है जो मूल होने का दावा कर सकती है। उत्तर दिया उन्होंने कहा, मैं पूछना चाहूँगा कि क्या विश्व के इतिहास में इस समय बनने वाले किसी संविधान में कोई नई बात कही जा सकती है? सैकड़ों साल बीत गए जब प्रथम लिखित संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। अनेक देशों ने इसका अनुसरण करके नए संविधान को लिखित रूप में परिवर्तित कर लिया। संविधान का विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए, इस प्रश्न का समाधान बहुत पहले हो चुका है। इसी प्रकार संविधान के मूल आधार क्या है, इसमें सारी दुनिया परिवर्तित है, सारी दुनिया परिचित है। इन तथ्यों को देखते हुए अनिवार्य है कि सभी संविधानों के मुख्य प्रावधान एक से दिखाई दे। इतना समय बीत जाने पर जो संविधान बनाया गया इसमें यदि कोई नई बात कही जा सकती है तो वह यह है कि इसमें त्रुटियों को दूर करने तथा इस देश की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक हेरफेर किए गए। मुझे यकीन है कि अन्य देशों के संविधानों का अंधा अनुकरण करने का जो आरोप लगाया गया है वह संविधान का पर्याप्त अध्ययन न किए जाने के कारण लगाया जा रहा है।